आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है रानी चेन्नम्मा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारांश। एक बार कित्तूर के राजा मल्लसर्ज बेलगांव के काकती नामक स्थान पर आए, जहाँ नरभक्षी बाघ का आतंक था। यानी कि कित्तूर के राजा का नाम था मल्लसर्ज, जो बेलगांव की काकती नामक स्थान पर आए। बेलगांव एक गांव है, वो किस स्थान पर आए? काकती नामक स्थान पर। हमें स्थान का नाम याद रखना है, जहाँ पर नरभक्षी बाघ ज़्यादा पाए जाते थे। मान सकते हैं वहाँ पर उनका आतंक था। वे बाघ का शिकार करने वाली सैनिक वेश में सजी सुंदर कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। यानी कि वहीं पर उन्होंने एक स्त्री को देखा जो कि बाघ का शिकार कर रही थी। वो एक सैनिक वेश में सजी सुंदर कन्या थी। उनका वीरता और सौंदर्य देखकर वो उनसे मोहित हो गए, यानी मुग्ध हो गए। आगे बढ़ते हैं। यह कन्या काकती की मुखिया की पुत्री थी। जो कन्या थी जो कि बाघ का शिकार कर रही थी, वो कौन थी? काकती के मुखिया। वो जिस स्थान पर आए थे, उस स्थान के मुखिया की पुत्री थी, जिससे मल्लसर्ज ने शादी कर ली और यह कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गई। जो कन्या थी वो मल्लसर्ज से शादी करके कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गई। आगे पढ़ते हैं। राजा मल्लसर्ज ने 1782 से 1816 ईस्वी तक, यानी 34 वर्षों तक कित्तूर पर राज किया। वे शासन प्रबंधन में चेन्नम्मा का परामर्श लेते थे। यानी कि वो जब शासन करते थे अपने राज्य पर, तो चेन्नम्मा का भी सलाह लेते थे। यानी उनकी जो पत्नी थी चेन्नम्मा, उनका सलाह लेते थे, यानी परामर्श। आगे पढ़ते हैं। राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज गद्दी पर बैठा। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिवलिंग रुद्र सर्ज था, जो कि राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उनकी मृत्यु से कित्तूर के उत्तराधिकारी का प्रश्न आया। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार करना चाहते थे। यानी कि जब राजा की मृत्यु हो गई, तो जैसा कि राजा जब मर जाते हैं तो उनका एक उत्तराधिकारी होता है जो राज्य संभालता है। तो जो अंग्रेज थे वो कित्तूर पर अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने प्रण लिया कि मैं जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। अंग्रेजों को कित्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। आगे पढ़ते हैं। 23 दिसंबर 1824 को कलेक्टर थैकरे ने कित्तूर पर घेरा डाल दिया। यानी कि उन्होंने युद्ध के लिए अपना जो उन्होंने सैनिक थे उनके, किनके? कलेक्टर थैकरे के, उन्होंने पूरे कित्तूर को घेर लिया था चारों तरफ से। कब? तो डेट भी है 23 दिसंबर 1824 को। हार हो जाने पर 40 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया। यानी कि उस वक्त कलेक्टर थैकरे का हार हुआ था। उसी समय 40 अंग्रेज को बंदी बनाया गया था। किन्होंने बंदी बनाया था? तो रानी चेन्नम्मा ने। रानी चेन्नम्मा अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को अतिथि गृह में ले गई। यानी कि जहाँ पर मेहमानों का रहने का स्थान होता है, वहाँ पर वो अंग्रेजों की जो स्त्रियां होती थी, बच्चों होते थे, उन्हें वहाँ पर ले गई, यानी मेहमानों के घर में, और सूचना दे दी कि शत्रु पक्ष अपने बच्चों और स्त्रियों को ले जाएं। रानी की इस उदारता का शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा। यानी कि उनके जो शत्रु थे उन पर युद्ध करने के लिए उन पर हमला किए, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनके बच्चों और उनकी जो स्त्रियां थी उन्होंने उन्हें दे दिया और कहा कि अपने बच्चे और अपनी स्त्रियों को ले जाएं। ये बात सुनकर उनके जो शत्रु थे वो भी उनसे प्रभावित हुए। पराजय के बाद
कलेक्टर थैकरे ने अनेक प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में रानी के वीर सैनिक बलप्पा के सटीक निशाने से थैकरे परलोक सिधार गए। यानी कि रानी के वीर सैनिक थे जिनका नाम था बलप्पा। उन्होंने थैकरे पर वार किया और वो परलोक सिधार गए, अर्थात उनका मृत्यु हो गया। यह निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी चेन्नम्मा ने विजय प्राप्त की। कित्तूर के मुट्ठी भर वीरों से अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, बोला है कित्तूर के मुट्ठी भर वीर, मुट्ठी भर यानी कुछ ही सैनिक थे रानी चेन्नम्मा के पास, जिसे बोला गया है मुट्ठी भर वीर। लेकिन उतने ही सैनिक अंग्रेजों को हरा दिए, यानी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 5 दिन तक युद्ध चलने के बाद 5 दिसंबर 1824 ईस्वी को अंग्रेजों का झंडा कित्तूर पर लहराने लगा, अर्थात रानी चेन्नम्मा की हार हुई। इस बार जो कि 5 दिसंबर 1824 को हुआ था, अंग्रेजों ने अपना झंडा लहरा दिया कित्तूर पर और रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। 2 फरवरी सन 1829 ईस्वी को बेलहोंगल के किले में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? रानी चेन्नम्मा की। रानी की वीरता, साहस, पराक्रम तथा देशभक्ति कित्तूर वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुई। बेलहोंगल में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक और धारवाड़ का कित्तूर चेन्नम्मा पार्क रानी की वीरता, त्याग और उत्सर्ग की याद दिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।